जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बारी इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब मोदी जी जब गए थे अभी यूएसए ट्रिप पे, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हुए, काफ़ी अच्छे सौदे हुए। ट्रम्प साहब ने भी खूब जमकर तारीफ की मोदी जी की, इंडिया और यूएस के बीच की जो दोस्ती है उस पे मुहर लगा। बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें हुई, ठीक है। लेकिन साथ में ट्रम्प ने ये भी साफ साफ कह दिया कि भैया, जो आज की डेट में मेरा सबसे पसंदीदा वर्ड है वो है टैरिफ। तो टैरिफ के मामले में मैं कोई रियायत नहीं बरतने वाला हूँ। इंडिया इज़ ऑलरेडी अ वेरी हाई टैरिफ टेकिंग कंट्री, तो टैरिफ के चक्कर में आप भी आओगे लपेटे में तो भारत भी आएगा, साफ साफ कह दिया। मीडिया के सामने मोदी जी के साथ खड़े होकर सीधा दो टूक में कह दिया, आप बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ वाले कंट्री हो, हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। आप हमसे चार्ज करेंगे, हम आपसे चार्ज करेंगे, म्यूचुअल गिव एंड टेक। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, गिव एंड टेक। जैसा तुम वैसा हम करेंगे, तो बराबरी का सौदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हम पे ज़्यादा टैरिफ लगाओ और हम तुम पे कम सस्ता टैरिफ लगाएं। ये ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होगा। तो अब आगे गोइंग फॉरवर्ड अब ऐसा ही होगा, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा सर आंखों पर। मोदी जी बिल्कुल खुशी खुशी मानकर आ गए यूएस से। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किन किन सेक्टर पे किस तरह के टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने शुरू हो जाते हैं। अमेरिका ने मेक्सिको पे, कनाडा पे ऑलरेडी 25% का टैरिफ लगा दिया है। चाइना पे ऑलरेडी जो ट्रेड वॉर चल रहा है, पहले 10% लगाया, 10% और बढ़ा दिया, तो 20% ऑलरेडी कर चुका है चाइना के ऊपर। हालांकि चाइना ने भी रेसिप्रोकेट किया है उसी अंदाज में। तो खैर वो चाइना और यूएस का जो आपस का है वो तो चलता रहेगा, उसमें वो अलग ही किस्सा है। लेकिन जहाँ तक भारत और अमेरिका की बात है, वो देखने वाली बात होगी कि किस हद तक रियायत देते हैं। अब ट्रम्प इज़ फार बेटर दैन बाइडन, ये तो हम सब जानते हैं। वो बाइडन ने जितनी क्षति पहुंचाई है इंडिया को, टैसिटली एकदम बिल्कुल ही मतलब गंद मचा कर रख दिया। एक तरफ गले मिलते हैं आकर, दूसरी तरफ आप उनको हटाना भी चाहते हैं कि अब अगली बारी आप सरकार में ना आए, तो इससे बड़ा दोगलापन और क्या होगा। लेकिन ठीक है, ट्रम्प साहब जैसे भी हैं, बेबाक हैं, बिल्कुल मुंह पर बोलते हैं, मुंहफट है, लेकिन सीधा साफ साफ शब्दों में बोलते हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, एंड दैट इज़ फार बेटर, राइट। तो अब उन्होंने जो बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई इस ट्रिप पे वो थी कि F-35 ऑफर किया इंडिया को। अब ये देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी कि उन्होंने ऑफर तो किया। अभी तक F-35 सिर्फ यूएस के क्लोज मिलिट्री अलाइज के पास ही ये है, जो नेटो कंट्रीज हैं, जो क्लोज अलाइज हैं अमेरिका की। ये F-35 अभी तक उसी को बेचा है अमेरिका ने। बाई फार अभी तक का सबसे एडवांस्ड जेट है F-35, नो डाउट। बहुत ज़्यादा महंगा है F-35, $80 मिलियन का एक F-35 है। वेरी वेरी हाईली एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट, और मेंटेनेंस भी उतना ही ज़्यादा महंगा है। तो कोई सस्ता सौदा नहीं है, बहुत ज़्यादा। अगर अगर आप एक फ्लीट लेते हो, एक फ्लीट में 18 प्लेन्स होते हैं, तो अगर एक फ्लीट अगर आप लेते हो तो दैट इज़ वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ वन टाइम कॉस्ट ही नहीं है, मेंटेनेंस पे भी यू विल एंड अप स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो सस्ता सौदा नहीं है। तो अब भारत के पास दो दो ऑफर्स हैं, अमेरिका से F-35, रशिया से Su-57। अब इंडिया दो राह पे खड़ा है कि क्या करे। भारत रशिया से ले, जो हमेशा टाइम टेस्टेड अलाई है इंडिया का। सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया रशिया का ही यूज़ करता है, S-400 रशिया का ही यूज़ कर रहा है, सुकोई हो। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन अब इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि अब पूरा का पूरा इतना ज़्यादा डिपेंडेंस एक ही कंट्री पे सही नहीं है, तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें दूसरों देशों को भी देखना पड़ेगा। इसलिए फ्रांस के पास भी जा रहा है, रफेल लिया फ्रांस से, अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है। अब ज़्यादा उसकी जो रेंज है वो इंडिया बढ़ा रहा है कि ना सिर्फ
रशियन बल्कि और भी होने चाहिए। F-35 जहाँ तक बात होती है, दैट वाज जस्ट एन ऑफर। ट्रंप ने सिर्फ ऑफर दिया है, कोई डील नहीं हुई है, कोई ऐसा कोई आगे बात बढ़ी नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है सोचने की, क्योंकि अगर अगर F-35 देता भी है अमेरिका, इतनी आसानी से नहीं देगा अमेरिका, क्योंकि भारत के पास S-400 है, रडार्स हैं उसमें। तो F-35 उसके रडार में आएगा और ये इंडिया कतई नहीं होने देगा। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप S-400 भी रखें और F-35 भी रखें, ये हमारे रडार में, आपके रडार में आएगा, वो रडार हमारी टेक्नोलॉजी चुराएगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और बहुतेरे पचासियों रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, मॉनिटरिंग के कंडीशन रखेगा, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है। तो इतना इतना आसान भी नहीं है। ट्रंप साहब ने सिर्फ बोल दिया कि जी हम आपको F-35 देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि F-35 आ गया। इसके अगेंस्ट में रशिया का सुकोई 57 के साथ बहुत अच्छे फेवरेबल ऑफर्स हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे, इंडिया में आपको बनाने की सुविधा देंगे, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो कॉस्ट भी कम है, राइट। लेकिन जहाँ तक इफ़ेक्टिवनेस की बात है, जहाँ तक ट्राइड एंड टेस्टेड की बात है, तो F-35 का दुनिया ने देख रखा है। सुकोई 57 का अभी तक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन इट्स एज गुड एज F-35, ये भी सब जानते हैं। तो अब भारत को देखना होगा कि कौन ज़्यादा बेहतर डील होगा इंडिया के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डील है ये, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डील है। F-35 जैसे हमने कहा सिर्फ वन टाइम परचेज का ही कॉस्ट नहीं है, हाईली एक्सपेंसिव एज फार एज दी मेंटेनेंस इज कंसर्न। सुकोई 57 उसके कंपैरिजन में सस्ता है, काफ़ी सस्ता है, प्लेन भी सस्ता है, मेंटेनेंस भी सस्ता है, प्लस जो दूसरी सुविधाएं हैं, जो दूसरे ऑफर्स हैं कि इंडिया में ही बनने को मिलेगा आपको, मेंटेनेंस में भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो मे भी जैसा लगता है कि शायद इंडिया सुकोई 57 की तरफ ज़्यादा रुझान करे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इंडिया को ना F-35 ही मिले और ना ही सुकोई 57 मिले, क्योंकि अगर इंडिया जाता है सुकोई 57 की तरफ तो अमेरिका भी शांत नहीं बैठेगा कि इतना बड़ा डील कैसे हाथ से जा रहा है। कुछ ना कुछ तो बड़ा सौदा करना ही करना है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि वी विल सेल आर्म्स इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इंडिया। तो अगर अब नहीं होगा सौदा, ये भी ट्रम्प साहब को मंजूर नहीं होगा, तो इतनी शांति से वो भी बैठने वाले नहीं हैं, करेक्ट। हालांकि इंडिया का यही है एम कि अब वो अपने स्टेल्थ जैसा 5th जनरेशन जेट्स बनाए, AMCA पे काम चल रहा है, लेकिन उसमें 10 साल लगेंगे, तो वो भी बहुत है। अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जहाँ पे चीन और पाकिस्तान अपनी फ्लीट्स बढ़ा रही हैं, पिछले 10 साल में चीन ने 450 एयरक्राफ्ट जोड़े हैं अपने फ्लीट में, पाकिस्तान ने 30-31 फाइटर जेट्स जोड़े हैं अपने फ्लीट में, इंडिया का 150 फ्लीट कम हुआ है। तो जहाँ चीन और पाकिस्तान जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो अपनी फ्लीट बढ़ा रहे हैं, आपकी फ्लीट घट रही है, 150 फ्लीट आपके प्लेन्स कम हो गए। अब इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। एयर चीफ ने बोला ही था कि बहुत चिंता की बात है, तेजस को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बवाल हो रहा है कि आपने दिया है, बोला है, आप HAL को कितना उन्होंने खरी खोटी सुनाया है कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं, हमें चाहिए था, अभी तक एक भी हमें नहीं मिला, अब सख्ते में आ गया है। HAL बोला कि अब हम जी जल्दी शुरू करेंगे, साल का 30 से 35 हम देंगे आपको एयरक्राफ्ट जो चाहिए इंडियन नेवी को, इंडियन एयर फोर्स को, वो साल में 35 से 40 एयरक्राफ्ट चाहिए हर साल। इतना बड़ा तादाद में दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो तब जबकि अभी तक एक भी नहीं दिया तेजस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन सबसे बड़ा जो बात यही है कि इंडिया अपने फाइटर जेट्स बनाए, डिपेंडेंसी बाहर के कम हो, इंजन हम बाहर से लेते हैं। इतना डिले किया है US ने, GE ने इंजन देने में, इसलिए इतना डिले हुआ है तेजस को देने के लिए, अदरवाइज़ अगर ये डिले नहीं होता इंजन लेने में तो डिलीवरी जा चुकी होती। तो बहुत से पेच हैं, बहुत सी मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं है कोई भी प्लेन एक्वायर करना, तो ये बहुत लंबा समय अभी भी इंतज़ार करना पड़ेगा इंडिया को, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, कंसीडरिंग कि आपके सबसे बड़े दुश्मन एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान, दोनों अपनी फ्लीट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, और अब तो
इंडिया से पहले पाकिस्तान के पास ही चाइना का 5th जनरेशन फ्लाइट्स आ जाएगा, ये मानी हुई बात है। तो ये बहुत बड़े खतरे की बात है और बहुत चिंता की बात है भारत के लिए। तो लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इंडिया के पास भी जल्दी से जल्दी 5th जनरेशन फ्लाइट्स प्लेन्स आ जाएं और इंडिया की स्थिति और मजबूत हो जाए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे F-35 और Su-57 के बीच में जो इंडिया डोल रहा है उसकी स्थिति के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।